मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है युद्ध नहीं शांति। आज जब विश्व के अधिकांश देश युद्ध में जूझ रहे हैं, भारत शांत है, क्योंकि हमारा एकमात्र संदेश है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम शांति चाहते हैं। हमारे युद्ध का शंखनाद तभी बजता है जब अधर्म धर्म पर हावी हो जाता है, सनातन धर्म खतरे में पड़ने लगता है। तब उसकी प्रतिक्रिया युद्ध से होती है, संहार से होती है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युद्ध जीत में भी हार है। कितना नरसंहार, कितना विनाश होता है। हम रूस और यूक्रेन का भी युद्ध देख रहे हैं। इज़राइल और गाजा के युद्ध के दौरान जो भयावह तस्वीरें आईं वो विचलित करने वाली थी। आज अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। भारत जैसा देश जो विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, वो युद्ध की विभीषिका में अपने को सर्वस्व गंवाना नहीं चाहता। आज सुपर पावर बनने की लड़ाई है। अमेरिका खाड़ी देशों का तेल और खनिज अपने अधिकार में लेने को आतुर है। डराकर धमकाकर नरसंहार करके वो अपने अधिकार में सब कुछ लेना चाहता है, जबकि भारत की नीति राष्ट्रहित प्रथम की है। 18 दिन चलने वाले महाभारत का परिणाम क्या रहा, ये हम सब ने देखा। 5 गांव क्या, सुई की नोक पर जमीन न देने वाला दुर्योधन कुछ प्राप्त कर सका क्या? पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। रह गया तो सिर्फ विधवा विलाप और एक मरघटी सन्नाटा। हाँ, तेल और खनिज की आपूर्ति लंबे समय तक बंद रही तो भारत में भी कष्ट आएगा और उसे झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया तो वो टारगेटेड हमला था। ना कोई सिविलियन हताहत हुआ और ना हमारे जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। हमारे जहाज़ सीमा लांघे बगैर एयर बेसेस को नष्ट करके रातों रात चले आए। पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। छोटा सा देश यूक्रेन जो बर्बाद हो जाएगा, उसे क्या बनने में कम समय लगेगा। भारत कूटनीति से काम कर रहा है। यहाँ भी विपक्ष चाहता है कि भारत युद्ध में फंस जाए। तरह तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है, लेकिन हमारे लोग बेहद समझदार हैं। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की नीति अपनाते हुए अपनी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हमें कष्ट उठाना होगा। महंगाई बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, पर उससे हमें विचलित नहीं होना है। हमारी सरकार बातचीत के रास्तों से हमको सारी सुविधाएं मुहैया करने में लगी हुई है। साथ ही साथ हमारे लोग जो इन देशों में फंसे हुए हैं, उनको निकालना उसका एक मिशन है, जिसके तहत वो काम कर रही है। परमाणु प्रयोग अवश्य अगर हुआ तो वो वैश्विक संकट पैदा कर देगा। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम वर्षा हुई, उसका असर हम आज तक झेल रहे हैं। ये एरोगेंस की लड़ाई है, सुपर पावर बनने की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में कहीं नहीं हैं। हम अलग रहकर अपने देश के विकास में लगे रहें, यही हमारे लिए बेहतर है। हम ना कंप्रोमाइज्ड हैं, ना हमने सरेंडर किया है, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं और शांति का संदेश देते हैं। हमें अपनी सैन्य ताकत और शस्त्रों पर पूरा गर्व है। विश्व उसका लोहा मानता है, लेकिन हमारा मिशन एक अखंड भारत बनाना है, जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है और हम
उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विश्व से अपील है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट भी करें और लाइक और शेयर करना तो कतई ना भूलें। फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।